नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वरद विजय चव्हाण और मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आज रिलीज हुई है अजय देवगन सर और रितेश सर स्टार है, मतलब अन्य भी काफी लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी में दिखाई देंगे। लेकिन कहानी के जो दो पिलर्स है वो ये दोनों ही है। सो ऑलमोस्ट 2 घंटा 20-25 मिनट की ये मूवी है। इंटरवल और सब पकड़ के आप 2.25 घंटा पकड़ लो। सो ये मूवी एक प्रॉपर सीक्वल है। प्रॉपर सीक्वल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल बॉलीवुड की तरफ से हमने काफी बार देखा है कि फ्रेंचाइज तो सेम है, लेकिन पहले की कहानी और अभी की कहानी में कोई लेना देना है नहीं। इस मामले में वैसे नहीं है, ये एक प्रॉपर सीक्वल है। सो जैसे मैंने कहा था कि अमय पटनायक जो जिसका मैं भी फैन था, जिस कैरेक्टर का मैं भी फैन था रेड के समय, वही अभी कहानी के स्टार्टिंग में ही फंस जाते हैं एक ब्राइब के मामले में। अब क्या वाकई में उन्होंने ब्राइब ली है या फिर उन्होंने वो ब्राइब एक ट्रैप के तौर पे वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सारी चीजों को जानने के लिए इस मूवी को जरूर देखना। लेकिन 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 इस ब्राइब को जस्टिफाई करने में इस मूवी का आधा या पौना घंटा निकल जाता है, जिसमें या आई थिंक 2-3 गाने इंक्लूडेड है। सो उसकी वजह से पेस काफी कम हो जाता है और कहानी ऐसे लग रहा है कि क्यों देखने आ गया मैं। मुझ पर ही तो रेड नहीं डाले इन लोगों ने कि मैं इस मूवी को देखने आ गया पहले मूवी के नॉस्टैल्जिया की वजह से। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते ये मूवी ग्रिप पकड़ती है, जैसे हमारे समय में होता था कि हम सचिन जी तेंदुलकर को देखते थे कि स्टार्टिंग में वो टाइम नहीं कर पा रहे बॉल को, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते उन्होंने सेंचुरी कंप्लीट की। या फिर आजकल आप विराट कोहली जी या रोहित शर्मा जी के बारे में बोल सकते हो। ठीक उसी प्रकार से ये मूवी स्टार्टिंग में लड़खड़ाती जरूर है, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते खास करके रितेश जी का और अजय जी का जो फेस ऑफ है, जो कन्फ्रंटेशन है, और जो पुराने अपने शुक्ला जी थे वो भी इसमें है। आई विश अगर वो ज्यादा होते तो जरा ज्यादा मजा आता था, लेकिन मेकर्स का कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा। तो आई वुड से कि पहले पहले का 1 घंटा अप्रोक्सीमेटली या 45-30 मिनट्स बेयर कर लो। उसके बाद ये इसका जो ग्रिप है वो आपके ऊपर पूरी तरीके, इसका जो नशा है वो आपके ऊपर पूरी तरीके से चढ़ जाएगा। अब प्रॉब्लम यही है कि कहानी जैसे पहले पार्ट में था, रेड डाला पहले कुछ मिला नहीं, वैसे यहाँ भी होता है। लेकिन यहाँ पे उस रेड के पॉइंट ऑफ व्यू में, उस रेड के एंगल में भी 2-3 कुछ अलग एंगल्स घुसेड़े गए हैं। एक सेक्सुअल एंगल है, एक जमीन का एंगल है। सो उसकी वजह से मुझे लगा कि कहानी फिर एक बार थोड़ी भटक रही है। लेकिन आई वुड से कि आप इस मूवी को एंजॉय तो जरूर करोगे, खास करके आपने अगर इस मूवी का पहला 45 मिनट्स अगर आपने सरवाइव किया तो उसके बाद इस मूवी में मजे ही मजे है। क्योंकि जो एक्टिंग ओरिएंटेड मूवीज मैं देखना चाहता हूँ, मैं जिनका फैन हूँ, वो आपको इस मूवी में जरूर मिलेगा। रितेश सर, अजय सर, शुक्ला सर, रजित कपूर सर, इन सब की वजह से अमित सियाल हो, यशपाल शर्मा हो, विजेंद्र काला हो, सुप्रिया पाठक हो, सो एक्टर्स तो काफी तगड़े हैं। और अगर आप ग्लैमर के शौकीन हो तो वानी कपूर भी है। सो एक टोटल पैकेज है। और सिनेमाटोग्राफी इस मूवी की ओके ओके थी, इतना कुछ मजा नहीं आया। गाने भी बिल्कुल आपको याद ही नहीं रहेंगे, आप डाउनलोड भी नहीं करोगे आपके प्लेलिस्ट में। ब्लैक ब्लैक ये जो थीम है वो अच्छी थी। सो ओवरऑल मैं बोलूँगा कि थोड़ी निराशा ज़रूर हुई, लेकिन एंड रिजल्ट जो था वो इस मूवी का अच्छा था। और मैं ज़्यादा कुछ बताने नहीं चाहता कि स्टोरी में क्या क्या हुआ है, बट आई वुड से कि इन दोनों के लिए रितेश जी बहुत ही अंडररेटेड एक्टर है बॉलीवुड में। मराठी में वो एक सुपरस्टार है, लेकिन बॉलीवुड में वो काफ़ी अंडररेटेड एक्टर है। और अजय जी को अगर आपने उनकी सिंघम अगेन अगर देखी होगी तो आप डिसअपॉइंट अगर हुए होंगे, तो इस मूवी में वो वाकई में मजा आ रहा है उनको देख के। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मूवी को थिएटर में जाके जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आप मेरे ओपिनियन से एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, कमेंट्स के माध्यम से बताना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।